जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती के लिए आपका न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें साथियों आपका जीके जीएस से टोटल 19 प्रैक्टिस सेट और स्पेशल साइंस से 6 प्रैक्टिस सेट कवर हो चुका है। तो साथियों, अगर आपका ये सभी क्लास छूट गया है तो इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी वीडियो को देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत आकार में कौन सा स्थान रखता है? विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश है, विश्व में चौथा बड़ा देश है, विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, या फिर डी विश्व में 6ठा सबसे बड़ा देश है। और देखिए साथियों, अगर आपको इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो आप सभी नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बता सकते हैं। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। साइंस के लिए अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो शाम 7:30 बजे, और मिक्स प्रैक्टिस सेट रात 8 बजे। तो भारत आकार में विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। और अगर आपसे पूछे कि पूरे विश्व में भारत कितने नंबर पर आता है, तो क्षेत्रफल में 7वें नंबर पर आता है, और प्रतिशत में पूछे तो 2.4%। यानी पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है, यानी कि पूरा विश्व का क्षेत्रफल मान लीजिए 100% है, तो उसमें भारत की जो हिस्सेदारी है 2.4% है क्षेत्रफल में। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत का वाटर मैन के रूप में किसे जाना जाता है? यानी भारत के किस आदमी को वाटर मैन के नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, राजेंद्र सिंह को। ध्यान रखिएगा, राजेंद्र सिंह को भारत का वाटरमैन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, कर्क रेखा भारतीय राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह से होकर गुजरता है? चलिए बताइए, क्वेश्चन 3 के लिए आंसर क्या होगा फटाफट से। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो बताना है इनमें 4 ऑप्शन में से जो दिया गया ऑप्शन, इसमें से किस समूह से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, बिहार से होकर तो नहीं गुजरता है, तो ऑप्शन ए में बिहार दिया हुआ, ये तो आंसर होगा नहीं। सी ऑप्शन में भी यहाँ बिहार है, ये भी नहीं होगा। मेघालय से होकर भी नहीं गुजरता है, तो बचा आपका गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा। वैसे 8 राज्य कौन कौन से हैं आपको बता देते हैं। तो पश्चिम से स्टार्ट करते हैं, तो पश्चिम में आपका गुजरात हो जाएगा, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और लास्ट में मिजोरम। ये 8 राज्य है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से जुड़ा है? चलिए, क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए। तो कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से जुड़ा हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी है? तो साथियों, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्ल मार्क्स को क्या बोला जाता है, तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक। आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को। इनकी 2 पुस्तक है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, दास कैपिटल। ठीक है, दास कैपिटल, और एक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये 2 पुस्तकें किसकी है? तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना, ये भारत का जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है इसका मुख्य कार्य है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, अर्थशास्त्र को किसके अध्ययन के रूप में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जाता है? यानी कि आपको बताना है अर्थशास्त्र का मतलब होता क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन किस प्रकार से करे इसके बारे में अर्थशास्त्र के बारे में बताता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है? आपने देखा होगा अगर तेल कहीं ज़मीन पर गिरता है या फिर पानी में तो उसमें क्या होता है, वो रंगीन दिखाई देने लगते हैं, चमकने लगता है। तो श्वेत प्रकाश में जो रंग दिखाई देता है उसका कारण आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका कारण है व्यतिकरण। ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। ध्रुवन की बात करें तो हमने आपको बताया था ध्रुवन की घटना केवल प्रकाश में होता है, प्रकाश तरंगों में, ये ध्वनि तरंगों में ध्रुवन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9, किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? चलिए क्वेश्चन 9 के लिए बताइए, विश्व कैंसर दिवस। तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन ए को बताया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा, 4 फरवरी। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, 2001 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या थी? चलिए कभी कभी इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है तो इसे आपको याद रखना है। 2001 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या थी? तो 1029 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 1 मिलियन में 10 लाख, तो 1029 मिलियन, ये आपको मान के चलना है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन 11, क्वाड, ये क्वेश्चन आया था, क्वाड में कौन से 4 देश समाविष्ट किए हैं? यानी क्वाड जो एक संगठन है इसमें कौन कौन से 4 देश है ये आपको बताना है। तो इसमें आपका यूएसए, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, और ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यूएसए है, जापान है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें 4 देश फिर से याद कर लीजिए, यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये क्वाड में 4 देश है। क्वेश्चन 12, भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? चलिए बताइए, ये क्वेश्चन आता है कटी बिहू महोत्सव, ये मनाया जाता है असम में। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। असम में 2 नेशनल पार्क हमने आपको बताया था, एक मानस नेशनल पार्क और दूसरा था काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा जो है एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है और ये दोनों कहाँ पर है? असम में। क्वेश्चन नंबर 13, पेले किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है? पेले जो है व्यक्ति का नाम है, आपको बताना है किस खेल के लिए प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो फुटबॉलर। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? चलिए बताइए फटाफट से, 24 के लिए आंसर क्या होगा? तो देखिए अर्धचालक की बात करें यानी कि सेमीकंडक्टर जो कि सिलिकॉन जर्मेनियम होता है, तो अगर इसका ताप बढ़ाते हैं तो इसकी प्रतिरोधकता घटती है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है, घटती है। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? चलिए बताइए 15 के लिए आंसर फटाफट से। तो कौन सा एंजाइम है जो मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? तो ये आपका एमाइलेज है। कौन सा है? एमाइलेज। बाकी इंसुलिन के बारे में आप सभी जानते हैं, अगर शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो कौन सा बीमारी होता है? मधुमेह।
जिसको डायबिटीज कहा जाता है। और अगर इंसुलिन का अधिक स्राव शरीर में होता है तो इससे हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। दोनों याद रखिएगा, हाइपोग्लाइसीमिया ये किससे होता है? तो इंसुलिन के अधिक स्रावन से, और कम स्राव से मधुमेह। अच्छा, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय, तो ये आपका मुंबई हो जाएगा, मुंबई सेंट्रल। यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? चलिए बताइए फटाफट से। सार्क यहाँ पे SAARC, ठीक है। सार्क का मतलब क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना कब होती है? तो 8 दिसंबर को, ठीक है। 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना होती है। और इसमें टोटल 8 सदस्य देश है। कितने हैं? 8 सदस्य देश है। नाम बता देते हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो जिसमें से ईरान आपका नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। और सार्क का मुख्यालय पूछे कहाँ पर है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 18, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? चलिए बताइए फटाफट से। क्वेश्चन 18 के लिए आंसर क्या होगा? किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो इसका आंसर हो जाएगा संकिसा स्तंभ, ठीक है। क्या हो जाएगा? संकिसा स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 19, सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? चलिए बताइए। सोन नदी, हमने आपको बताया था सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से। ये अमरकंटक की पहाड़ी है, तो उत्तर की ओर सोन नदी निकलती है, जो कि पटना में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। और पश्चिम की ओर कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा, ठीक है, जो कि अरब सागर में जाकर गिर जाती है। और नर्मदा नदी पर ही है सरदार सरोवर बांध। तो इसका आंसर हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 20, मुर्रा नस्ल किसका है? चलिए बताइए फटाफट से बताइए, मुर्रा नस्ल किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा भैंस, ठीक है। मुर्रा जो है भैंस की नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 21, चलिए क्वेश्चन 21 देखिए, सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों, सीमा सड़क संगठन, जिसको शॉर्ट में BRO कहा जाता है, इसकी स्थापना किया गया था 1960 में। और 1962 में क्या हुआ था आपको याद होगा, ठीक है। भारत और चाइना युद्ध हुआ था, भारत और चाइना के बीच में 1962 में। क्वेश्चन नंबर 22, चलिए आगे देखिए, अंकलेश्वर कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइए फटाफट से, अंकलेश्वर कहाँ पर स्थित है? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अंकलेश्वर जो है ये आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, गुजरात, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 23, अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अवध राज्य का अंतिम शासक हो जाएगा वाजिद अली शाह। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? वाजिद अली शाह। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सहसंयोजी बंध, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है, सहसंयोजी बंध। क्वेश्चन नंबर 25, जलेपला दर्रा कहाँ पर स्थित है?
चलिए बताइए जलेपला दर्रा, तो जहाँ पर आपका नाथुला दर्रा है वहीं पर है जलेपला दर्रा। तो नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा ये दोनों कहाँ पर है? सिक्किम में। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 26, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? चलिए क्वेश्चन 26 के लिए बताइए मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा कहाँ पर? मिजोरम में। कहाँ पर है? मिजोरम में। मिजोरम की राजधानी कहाँ पर है? आइजोल। क्वेश्चन नंबर 27, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? चलिए नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हमने आपको कई बार बता रखा है। 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 में दूसरा, 1932 में तीसरा, 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन 28, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? चलिए क्वेश्चन 28 के लिए बताइए आंसर। और साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। शाम 7:30 बजे साइंस क्लास आपको देखना है और 8 बजे मिक्स प्रैक्टिस सेट। तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था और ये अफगान एवं मराठों के बीच में हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर अफगान एवं मराठा। क्वेश्चन 29, लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है? देखिए लघु परिपथन का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। तो जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा तार जो है बहुत ही अधिक गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि परिपथ में विद्युत धारा जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिसके कारण तार गर्म हो जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पद स्थिति से पदावनत किया गया? यानी कि सौरमंडल में पहले 9 ग्रह थे लेकिन वर्तमान में 8 ग्रह है। तो एक जो हटाया गया वो कौन सा है? प्लूटो। ठीक है, प्लूटो को बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। तो प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से कब हटाया गया? तो 2006 में। कब? 2006 में। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है? तो साथियों यूएसए की स्थानीय पवन कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका आंसर 31 के लिए चिनूक, ये यूएसए की स्थानीय पवन है। क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? चलिए बताइए 32 के लिए आंसर, कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो याद रखिएगा औरैया, ये बिहार में नहीं है। बाकी कहलगांव, बरौनी, भागलपुर ये तीनों बिहार में हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित करती है? तो हमने आपको बताया था ठोस से अगर सीधा वाष्प में बदलता है, जैसे कि उदाहरण कपूर ठोस होता है, जब उसको जलाएंगे तो बिना द्रव में बदले वो डायरेक्ट वाष्प में बदल जाता है और इस प्रक्रिया को बोला जाता है ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया। हमने आपको बताया था, अगर आप लोग डेली क्लास देखते हैं तो बिल्कुल समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? तो सुमेलित वाला बताना है तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन कवास, ये गुजरात में है। बाकी कोरबा की बात करें, इसे याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये छत्तीसगढ़ में है। कोरबा तापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। रामगुंडम भी पूछा जाता है, ये तमिलनाडु में नहीं है, ये तेलंगाना में है। कहाँ पर है? तेलंगाना। आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। तालचेर की बात करें, ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये आपका उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा। सभी को सही कर लीजिए, तो आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 35,
निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था? ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसका आंसर याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। अच्छा, महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह कब किया था? तो 1917 में, जो कि चंपारण में किया था। और महात्मा गांधी का केवल पूछे पहला सत्याग्रह कहाँ पर था? तो दक्षिण अफ्रीका में। भारत में पूछे तो चंपारण। अच्छा, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी की मृत्यु होती है कब? तो 30 जनवरी 1948। बेसिक क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए। मृत्यु और जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था और मृत्यु 30 जनवरी 1948 को। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने ही दिया था। तो चले साथियों, आज आपका ये प्रैक्टिस सेट भी समाप्त होता है। टोटल आपका 20 प्रैक्टिस सेट आज आपका कंप्लीट हुआ है। तो जिसका भी ये सभी प्रैक्टिस सेट छूटा हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सभी को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक बिहार पुलिस का कोर्स परचेज नहीं किया है तो फटाफट से जाकर ले लीजिए। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने ले रखा है। आपको इस नंबर पर संपर्क करना है 9631887058। इस पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है।